टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके पाक बुजुर्ग और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो हमारे साथ इस जूम मीटिंग पर हैं, फेसबुक के कई पेजेस पर और टिकटॉक पर और यूट्यूब और व्हाट्सएप पर भी इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, आप सबों की खिदमत में खुदावंद का ये छोटा सा खादम आदाब बजा लाता है और मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि मुझे आज फिर खुदावंद ने यह मौका बख्शा है कि मैं आप सबों के साथ मिलकर इस ऑनलाइन रफाकत के वसीला से बरकत पाऊं और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम से भी जो मैं और आप अभी बाहम मिलकर सीखने को हैं। आप में से बहुत सारे हैं जो रेगुलर आज के दिन इस बाइबल स्टडी में शरीक होते हैं। हम तिमोथियस के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत पहले खत का मुतालिया कर रहे हैं। याद रहे कि ये जो पहला और दूसरा खत है, इन खतूत को पास्टरल एपिसल या पासबानी खतूत भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि एक नौजवान बनाम तिमोथियस, जिसने बजरिया मुकद्दस पौलुस के खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, लुस्त्रा का रहने वाला मखलूतुल नस्ल नौजवान था। उसकी रूट्स में यहोवा खुदा की तालीम मौजूद थी और जब पौलुस रसूल का उसके साथ आमना सामना हुआ और पौलुस को इस नौजवान में मुस्तकबिल का एक लीडर नजर आया, चुनाचे मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ एक अरसा तक बाद इस तब्दीली तिमोथियस रहा। आप अंदाजा कीजिए कि एक इंतहाई बुजुर्ग और तजर्बाकार खादिम बनाम पौलुस तिमोथियस को, एक नौजवान खादिम को, मुकद्दस पौलुस के कदमों में बैठकर कलाम खुदा की ये गहरी और अमीक बातें सिर्फ थ्योरी के तौर पर नहीं, इल्मे इलाहियात के एतबार से ही नहीं, बल्कि अमली तौर पर पौलुस ने जैसे उंगली पकड़कर किसी को चलाते हैं ना, इस नौजवान को चलाया। कुछ मिशनरी सफर भी थे जिनमें तिमोथियस आपके साथ था और माबाद इफसस एक ऐसा मुकाम था जहां पर तिमोथियस को आपने छोड़ा कि यहां की कलीसिया की पासबानी कर तकरीबन 3-3.5 साल तक तिमोथियस इफसस में बहसियत एक पासबान के अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे।
और हम जानते हैं कि जिस कलीसिया में उम्र के एतबार से या मेंबरशिप के एतबार से बहुत पुराने लोग हों, उनके बीच में किसी नौजवान का आकर खिदमत करना आसान काम नहीं होता। लेकिन तिमोथियस ने इस चैलेंज को कबूल किया। मुश्किल जरूर था, लेकिन पौलुस ने तिमोथियस को बहुत एनकरेज किया। अब जब हम तिमोथियस के दूसरे बाब का मुतालिया कर रहे हैं, यानी पहला तिमोथियस दूसरा बाब, और आज चूंकि उसकी 8 आयत पर गौर करेंगे, लेकिन एक दो बातें जरा कान लगाकर गौर से सुनिएगा। एक बात तो यह है कि ये जो दूसरे बाब का हमने आगाज किया ना, तो पौलुस तिमोथियस को ये हदायत देते हैं कि जब आप जमात के सामने, कलीसियाई तौर पर आप यूं समझें जैसे पौलुस उस्ताद और तिमोथियस किसी बाइबल स्कूल में बैठकर पौलुस के जरिया से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इस दूसरे बाब के शुरू से ही कोई इनफरादी तौर पर टीचिंग नहीं, यानी जनरली जमात में कि किस तरह आपको जमात को लीड करना है, जमात में क्या क्या होना चाहिए, और जमात से मुराद कलीसिया है। और साफ जाहिर है वो इफसस की कलीसिया। और पौलुस ने बताया कि दुआएं और इल्तिजाएं, मनाजात और शुक्रगुजारियां जो की जाएं, वो सब आदमियों के लिए की जाएं, इख्तियार वालों के लिए की जाएं, ताकि हमारे लिए इंजील का पैगाम जा बजा लेकर जाना इस रोमी ममलकत में आसान हो जाए और हम अमन के साथ रह सकें। मां बाद जब हम आयत 8 से आगे बढ़ते हैं, और जब मैं इन आयात को गौर से देख रहा था, मैं सोचता था ओए होए 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 होए, क्योंकि आयत 8 तो चलो फिर भी सही, आज सिर्फ 8 आयत पर गौर करूंगा, लेकिन 9 आयत के बाद बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टीचिंग है, लेकिन इतनी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितनी अहदे हाजिर की कलीसिया ने उसको बनाया हुआ है। इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि जब हम किसी आयत या किसी पैराग्राफ या किसी बाब के पस मंजर को ना जानते हों, तो फिर समझना जरा दुश्वार हो जाता है। अगर हम पस मंजर को जानते हों कि किस तरह का सेटअप था जहां पर ये बातें कही गई, तो हम ज्यादा बेहतर तरीका से इन हकायक और इन सच्चाइयों को समझ पाते हैं। इसलिए आज तो आयत 8 है जहां पर पौलुस रसूल तिमोथियस को इंस्ट्रक्ट करते हैं, और आज मुझे और आपको भी क्या कहते हैं। बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। आमीन। बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। मैं समझता हूं कि जब ये आयत आपने सुनी, पहले भी कई दफा पढ़ी भी है, सुनी भी है, तो कुछ सवालिया निशान
हमारे जहन में उठ रहे हैं और हम उन बातों पर गौर करेंगे और इस नीम घंटा के बाद हम इजीली इन बातों को समझ पाएंगे 90% के पौलुस रसूल के कहने का यहां पर क्या मतलब है। मैंने आपको पस मंजर बता दिया है, लेकिन याद रहे कि कलीसिया सिर्फ मर्दों की नहीं होती। कलीसिया में मर्द और खवातीन यानी औरतें, हजरात और खवातीन, मेल और फीमेल, वो सभी कलीसिया में होते हैं। और कलीसिया उन लोगों की जमात है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया और मसीह को अपने फिदिया और कुफारा के तौर पर तस्लीम किया है, जिन्होंने जान लिया कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मेरे बचने के लिए खुदा बाप ने कलवरी पर मेरे लिए एक आखिरी और हतमी कुर्बानी यीशु मसीह में होकर अदा कर दी। अब इस पर ईमान लाने के वसीला से मैं नजात, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का हकदार हो सकता हूं। लेकिन आप मेरी सारी बातों के साथ मुत्फिक ना भी हो ना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम एक दूसरे के साथ मुत्फिक नहीं है, नो इश्यू। लेकिन जो नजात का पैगाम है उस पर हम सब का मुत्फिक होना बहुत जरूरी है। बाकी सारी बातें सानवी है। लेकिन मेन बात यह कि अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना और अपना दिल उसकी नजर कर देना कि खुदावन आप मेरे दिल में आकर सकूनत पजीर हूं, ये मेन बात है। बाकी सब बातें सानवी हैं, अगरचे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। एक बात, वो बात यह है कि पौलुस रसूल यहां कहते हैं, बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर एक जगह। पौलुस के जमाने में और अहदे जदीद में जो कलीसियाई क़ियादत है, जिसको हम आज की जबान में पासबानी खिदमत कहते हैं, वो मर्द की ही नजर आती है। खवातीन को रिजेक्ट नहीं किया जाता, ना ना ना। खवातीन को खुदा ने बहुत सी नेमतें बख्शी हैं, खवातीन की बहुत सारी खिदमात हैं, बहुत ज्यादा। रोमियो 16 बाब में पौलुस उन खवातीन के नाम ले लेकर उनके लिए खुदा के हुजूर तारीफ करते और शुक्रगुजारी भी करते हैं। लेकिन जो कलीसियाई लीडरशिप है वो मुझे मर्द की ही नजर आती है। इवन जो क्वालिफिकेशंस नजर आती हैं वो भी मर्द की ही नजर आती है, उसी से मुताल्लिक बात की गई है। और मैं शख्सी तौर पर इस बात का कायल हूं कि अदन में भी खुदा ने लीडरशिप मर्द को दी और मां बाद हम मर्द ही की क़ियादत अक्सर औकात स्पिरिचुअल रेल्म में देखते हैं कि ये मर्द ही की क़ियादत रही है। कलीसियाई तौर पर बाइबल मुकद्दस को देखा जाए तो मर्द ही की क़ियादत नजर आती है, बहसीयत एक पासबान या पास्टर या बिशप या निगहबान या चरवाहे के तौर पर। अगर आप खवातीन हैं
और आप पासबान हैं, तो मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस में क्या है, आप क्या हैं और क्या नहीं आप जाने, और आपका खुदा, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में हमें क्या मॉडल या नमूना मिलता है जिसकी हमें पैरवी करने की जरूरत है। अब पौलुस रसूल ये कहते हैं मैं चाहता हूं, और पौलुस खुदा के रूह की हदायत से बोलते थे। गोया खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो मर्द है, अब ये मर्द सिर्फ कलीसिया के लीडर की बात नहीं हो रही है, बल्कि कलीसियाई अराकीन और मेंबरान की भी बात हो रही है कि उनको भी जब दुआ का मौका मिले, और याद रखिए दुआ के माना खुदा से बातें करना है। मैंने कई दफा कहा ना, जब हम दुआ करते हैं हम खुदा से बात करते हैं, और जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं तो फिर खुदा अपने कलाम के जरिया हमसे बात कर रहा होता है। ये डबल वे है, दुआ के जरिया हम खुदा से, और कलाम के जरिया खुदा हमसे बात कर रहा होता है। ये बड़ी अहम बात है, और दुआ के माना खुदा से बातें करना है। अब पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो मर्द है, मेल लीडर, जिनको लीडरशिप की खास रोल दिया गया है, वो हर जगह, जब मैं हर जगह की बात करता हूं तो इसका मतलब है शख्सी तौर पर हो, या कलीसिया में दुआ के लिए कहा जाए, या ज़ूम मीटिंग में हो, या आम पब्लिक में, अवाम में, किसी बड़ी कन्वेंशन में, जहां भी उसको मौका मिले, जहां भी, ये हर जगह से बराद, जहां भी उसको दुआ का मौका मिले, साफ जाहिर है कि हम ऐसी जगह ही दुआ करेंगे जो करने की जगह होगी। और पौलुस कहते हैं कि मेरी दिली आरजू तमन्ना, खुदा की तरफ से जो ख्याल मिला है वो ये है कि जो मर्द है ना, वो हर जगह दुआ करे। लेकिन अब यहां चंद बातें जो बयान की गई है उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक तो बात ये कि हर जगह दुआ तो करे, ठीक है। नेक्स्ट, बगैर गुस्सा और तकरार के। गुस्सा और तकरार, तकरार से मराद तकरारी या बहस करना, खामखा सींग अड़ाना, खामखा किसी बात पर अट जाना, ये तकरार है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि पौलुस रसूल कहते हैं बगैर गुस्सा और तकरार के। इसका क्या मतलब है? आसान लफ्जों में ये कि उधर थोड़ी देर पहले अगर मैं अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, किसी हम खिदमत के साथ ऊंचा नीचा बोलकर गुस्सा करके आया हूं, और आपके सामने मुंह साफ करके बैठ जाता हूं, और फिर मैं कहता हूं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नो। पौलुस रसूल कहते हैं ना ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, बगैर गुस्सा और तकरार के। और आप जानते हैं कि इसका मतलब यह है कि जब तू दुआ करे तो तेरे दिल में किसी अपने भाई और बहन के लिए नफरत और कदूरत ना हो, दिल में किसी के लिए
बुराई ना हो, मक्खन नालो मुंह है कूला, दिल विच भरी बुराई। दिल में बदला की रूह ना हो, किसी के लिए बदवा करना तो शायद हम ना कहें, लेकिन किसी का बुरा सोचना, ये सारी वो नेगेटिव बातें हैं जिनकी बाबत हम यहां पर देखते हैं कि गुस्सा और तकरार के बगैर, यानी इन बातों को छोड़ना है। आप जानते हैं कि मुनज्जी आलमीन इब्ने खुदा मुजस्सम कलाम खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 5 बाब और उसकी 23 और 24, गौर से सुनिएगा, पहाड़ी आवाज है। मती 5, 23 और 24 लिखा है, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो। आगे आपको पता चल गया। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। याद कीजिए कि हम जो इस वक्त इस बाइबल स्टडी में हैं, हम आयत बा आयत आगे बढ़ रहे हैं। और ये कोई ऐसा हवाला नहीं कि मैंने आज पिक किया हो, नो, ये वो आयत है जिस पर आज हमें बात करनी थी, क्योंकि मेरी बाइबल स्टडी में ये आयत सामने आई है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरमाया है उसके मुताबिक ये है कि आप कुर्बान गाह पर कुर्बान अपनी नजर तब गुजराने जब जिससे आपको कोई शिकायत हो उससे पहले जाकर आप सुलह करके आए। ये मुकद्दस पौलुस रसूल की तालीम है जो यहां पर हम देखते हैं। और वैसे भी बुजुर्ग याकूब जो मर्दे दुआ थे, दुआ से मुताल्लिक बहुत कुछ कहा। और याकूब फरमाते हैं, याकूब 5 की 16 में, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो रास्तबाज जो रास्ती से चलता है खुदावंद के साथ, ये उस तरफ इशारा है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। लिहाजा खुदा खाली रस्मी हाथ उठाने को नहीं कहता, मैं इस पर बात करूंगा, बल्कि बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों के उठाने की यहां पर बात हो रही है। गौर फरमाइएगा, ये जब हाथ उठाना से मुराद दो हैं। एक तो ये, ओ जी ओने मेरे ते हाथ चुकिया सी, मैं की करदा फिर। एक तो वो हाथ उठाना है जो गुस्सा है और वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है, गैर अखलाकी अमल है ना। दूसरी तरफ ये कि हाथ उठाना से मुराद आसमान की तरफ अपने हाथ उठाकर रूह में जैसे मैं खुदा के तख्त की तरफ अपनी आंखें लगाए हूं और अर्श वाले के हुजूर में अपने हाथों को उठाए हूं। ये हाथों का उठाना एक लिहाज से इस बात की अलामत है कि ए बादशाहों के बादशाह, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरा मोहताज हूं, मेरी एहतियाजों को तू रफा कर।
ये हाथों को उठाना से मुराद अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के स्पुर्द करना, सरेंडर कर देना है और खुदा के तख्त तक रसाई करना मुराद है। लेकिन बात अब आती है हाथ उठाकर दुआ करने की। तो अहदे अतीक में, इवन अहदे जदीद में भी मुतअद्दिद ऐसे मकामात हमें मिलते हैं कि दुआ गो लोग जब दुआ किया करते थे तो अपने हाथों को उठा कर दुआ करते थे। अब दुआ कैसे कबूल होती है? आसमान की तरफ हाथ उठाकर, यही एक वाहिद तरीका है? नहीं 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 नहीं। खुदा मेरे और आपके तरीके को नहीं देखता कि हम यूं करके दुआ करते हैं या हाथ उठाकर दुआ करते हैं या यूं करके दुआ करते हैं या सरनगुम होकर दुआ करते हैं। नो, खुदा को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। अगर खुदा को परवाह है तो इससे है कि मेरा दिल कैसा है। अगर मेरा दिल खुदा के साथ रास्त नहीं है तो पोजीशन भले जो मर्जी बना ले, नो इशू। ये हम सब के लिए बात है। तो जब हम दुआ करते हैं, शायद अपनी तरफ से आजिज़ी इख्तियार करें, नीचे चटाई पर झुककर सिजदे के बल होके, गुड, इट्स ओके, ये हमारा तरीका है, बहुत अच्छा है। कोई तरीका भी दुआ में है वो गलत नहीं है। लेकिन जिस बात पर मुझे और आपको सोचना है वो ये है कि क्या मेरा दिल खुदा के हुजूर एक्सेप्टेबल है, रास्त है? कहीं कोई बदी और गुनाह तो नहीं? क्योंकि कलाम में मर्दे खुदा कहता है, बदीज मेरे दिल विच जे हुंदी जरा, कदी भी ना रब मेरी सुनदा दुआ, है ना? इसलिए हम इस बात को याद रखें। रही बात हाथ उठाकर दुआ करने की, तो जबूर 141 और उसकी 2 आयत में लिखा है, मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। वो जबूरे गाते भी है ना, हाथ चुक मंगना दुआ मेरे वल तू छेतिया, या हवा मैं पुकारदा, है ना? और यही बात तो है कि मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। और जबूर 63 और उसकी 4 में लिखा है, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। पोजीशन जो भी है, जो आप फील करें, आप वो पोजीशन दुआ में इख्तियार कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं कमरे में जब दुआ करता हूं, मैं कभी घुटनों के बल होकर करता हूं, लेकिन हाथ मेरे यूं होते हैं, और कभी कभी मैं चल फिर कर दुआ करता हूं, नो इश्यू। खुदा इन चीजों से कहीं ज्यादा हमारे दिल पर निगाह करता है कि मेरा दिल कैसा है। आप चलते फिरते भी उसके हुजूर आंसू बहा सकते हैं, आप सिजदे में भी गिरकर उसके हुजूर अश्क बहा सकते हैं, क्योंकि खुदा इन बातों को मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। अब एक लफ्ज लिखा था जो आखिरी बात है कि पाक हाथ उठाकर, पाक हाथ।
पाक हाथ उठाकर खुदा के हुजूर दुआ करे। बाय द वे, ये हाथों का पाक होने का ताल्लुक मेरी सोच, मेरे ख्याल और मेरे दिल से है। अगर मेरा दिल रास्त है तो मेरे हाथ, मेरे पांव रास्ती के काम करेंगे। अगर मेरा दिल सही है तो मेरी आंख रास्ती को देखेगी। अगर मेरा दिल सही है तो मेरे कान वही सुनेंगे जो सुनना चाहिए। मेरे मुंह से वही अकवाल, वही बोल, वही अल्फाज निकलेंगे जो बोलने चाहिए, अगर दिल रास्त है तो। यही तो बात हम देखते हैं। पौलुस के कहने का मतलब था कि पाक हाथ उठाकर से मुराद वही बात कि तेरे दिल में कोई बदी ना हो और तुमने अपने इन हाथों से कोई ऐसा करतूत, कोई काम ना किया हो। इवन हमारी जबान का भी अमल दखल है, सिर्फ हाथों का ही नहीं। लेकिन यहां पाक हाथों को, जो खुदा के लिए अलग किए गए हाथ हैं। ओ, एक और बात, जब मैंने और आपने खुदावंद यीशु मसीह को पाया, जब हम दुआ करते हैं तो क्या अलग सुबह उठकर खुदावंद से ये कहते हैं, ओ खुदावंद मेरे हाथों को लीजिए ताकि आज मेरे हाथों से कोई ऐसा काम ना हो जिससे आपके नाम की तकफीर हो? क्या हम अपने मुंह खुदा के स्पुर्द करते हैं, खुदावंद कोई ऐसी गंदी और नापाक बात मेरी जबान से ना अदा हो? हम अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने पांव को खुदावंद के स्पुर्द करते हैं। खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से मेरी तकदीस कीजिए ताकि जो कुछ आज मैं करूं वो आपके जलाल का सबब हो। यानी पाक दिल होना बहुत जरूरी है। हमारे हाथ खुदा के हुजूर स्पुर्द किए गए हों, पेश किए गए हों और कोई बदी ना हो। क्लियर? इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट खुदा जब तक नहीं बनेंगे दुआ नहीं करेंगे। नो 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 नो। इसका मतलब यह है कि जहां तक मुमकिन हो सकता है नारास्ती से अलग होकर रास्ती की तरफ हो चले। और फिर जबूर 24 और उसकी 3 और 4 में लिखा है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। कितनी खूबसूरत और कितनी जबरदस्त बातें यहां पर हमें नजर आती हैं। आखिरी बात के लिए इजाजत दीजिए। मैं पहले भी आखिरी बात कह चुका हूं, लेकिन एक याद आ गई, फिर याद आए या ना आए। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि जो तेरा उज्व तुझे ठोकर खिलाए उसको काट कर फेंक दे। ओए, यानी हाथ, आंख, पांव है ना, अगर हम वाकई कुल्हाड़ी रखते और कसाब वाला वो बड़ा टोका ते सारे असी लूले लंगड़े होंदे आज के नहीं? असल में इसका मतलब यही है, पाक हाथों को, इसका मतलब यही है कि आइंदा के लिए जो इन हाथों से तूने आज किया है, आइंदा के लिए इन हाथों की बाबत यह समझ कि जैसे ये हाथ है ही नहीं है। ओए, अपनी आंखें आइंदा के लिए जैसे वो पहले वाली आंख निकाल कर फेंक दी गई। साउल दे नाल इंज नहीं सी होया दमिश्क दी रात।
اور زبان, اس زبان کو یوں سمجھ کہ میں نے اس کو کھینچ کر نکال کر پھینک دیا ہے. اب میری زبان وہ نہیں ہے, بلکہ میں وہ کروں جو خداوند کی مرضی اور خدا کے ارادہ کے مطابق ہے. اب آیت, میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے معاشرے کے مطابق اور آج پولس رسول اس آیت کے ذریعہ ہم سے کیا فرماتے ہیں, ان 35 منٹس میں ہم نے بآسانی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند ممکن فرمائے کہ میں اور آپ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنے والے ہو سکیں. God bless you. Have a great and blessed time. اور آیت 9 سے خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک ہم سٹڈی کریں گے. تب تک کے لیے خداوند کی حفاظت اور خداوند کی پناہ میں رہیں. تھینک یو سو مچ. www.newlifeinstitute.org